गुंदो बलेसा से एक और अफसोसनाक खबर। आज अलल सुबह गुंदो बलेसा के पंचायत पोरापाई में एक सड़क हादसा होता है जिसमें मोहम्मद यासीन मुगल अपनी जान गंवा बैठे। सड़क हादसे का होने का कारण क्या रहा? सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो मोहम्मद यासीन मुगल चंगा ब्लॉक के पंचायत पोरापाई के रहने वाले हैं। यानी जिस पंचायत से मैं ताल्लुक रखता हूं उसी पंचायत के मोहम्मद यासीन भी थे। मगर आज सुबह अचानक जब ये घर से बाहर निकले, कारोबार के मामले में बट मार्केट के इलाके में अपनी दुकान करते थे, और जब ये घर से बाहर निकले दुकान की ओर रवाना हो गए तो स्कूटी इनके पास थी, जो स्कूटी जो है सड़क हादसे का शिकार बनी और दूर एक खाई में जा गिरी। मोहम्मद यासीन ने अपनी जान जो है वहीं पे गंवाई, और उसके बाद जो अवामी लोग वहां पे हैं वो आए और मोहम्मद यासीन को अब घर की ओर लाया जा रहा है। अगर हम सड़क हादसों की बात करें तो खित्ताए चिनाब में और खास करके आजकल भलेसा में भी लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। और सिर्फ सड़क हादसे नहीं बल्कि यूं समझ लीजिए कि पिछले 20-25 दिन से ये मामूल बन रहा है कि हर घर में कहीं ना कहीं, चाहे वो हादसाती मौत हो या घर में ही किसी न किसी शख्स की मौत हो रही है, ये एक मामूल सा भी बन चुका है। गुंदो भलेसा की जितनी भी पंचायत हैं, चाहे वो द्रवड़ी हो, चाहे वो थलोरन हो, चांसर हो, भड़गी हो, सिन्नू हो, थलोरन हो, बिसरान हो, ये तमाम पंचायत में लगातार जो है आप हर दिन या आए दिन जो है अफसोसनाक खबर सुनते हैं या किसी न किसी शख्स की मौत की खबर सुनते हैं। इससे पहले भी कल की तारीख में खिलैनी के आसपास स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें 2 लोग यानी 2 भाई जान गंवाते हैं। उसके बाद कल की तारीख में और एक बाइक का एक्सीडेंट, आज स्कूटी का एक्सीडेंट, इससे पहले मेटाडोर का एक्सीडेंट, उससे पहले एक सोमो का एक्सीडेंट, उससे पहले एक इको गाड़ी का एक्सीडेंट। हमेशा और हर दिन आपको कहीं ना कहीं सड़क हादसों की खबर सुनने को मिलती है। मगर इस समय की दुखद खबर ये कि मोहम्मद यासीन मुगल जो मेरी ही पंचायत के रहने वाले थे, और यूं समझ लीजिए कि नेक्स्ट डोर नेबर, और इतना ही नहीं बल्कि मेरे क्लासमेट भी थे, तो आज सुबह सुबह मैं जम्मू से ये अफसोसनाक खबर आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल बट मार्केट के इलाके में पेशे से एक दुकानदार थे, दुकानदारी का काम करते थे, और उसके बाद आज जब ये घर से निकले तो स्कूटी चला रहे थे। स्कूटी जब इन्हीं के घर के बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे पहुंची तो वहीं से जाके दूर खाई में जा गिरी और मोहम्मद यासीन मुगल ने अपनी जान गंवाई। इससे पहले मैंने आपको बताया कि सड़क हादसे जो हैं आए दिन रोज होते जा रहे हैं, और सिर्फ भलेसा के इलाके में नहीं बल्कि खिताए चिनाब के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़क हादसे होते जा रहे हैं। इनका कारण क्या है ये तमाम तर तफसीलात हमारे पास नहीं है, मगर हम पिछले अगर 1 साल के आंकड़े आपको बता दें तो करीबन 300 से ज्यादा सड़क हादसे अभी तक हुए हैं, जिसमें करीबन 95 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। और उसके अलावा मैंने आपको कहा कि नेचुरल डेथ भी आजकल गुंदो बलेसा के इलाकों में हो रही है। यानी यूं समझ लीजिए कि पिछले 20-25 दिन से जनाजों के ऐलान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यासीन मुगल की अगर मैं बात करूं, खास तौर पे जिस तरीके से आज उन्होंने भी अपनी जान इस सड़क हादसे में गंवाई है, तो पेशे से कारोबारी थे, कारोबार का काम काज बट मार्केट के इलाके में करते थे, दुकानदार थे, तो शरीफुल नफ्स इंसान थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। बट मार्केट के इलाके में भी एक मस्जिद है, वहीं पे सुबह से शाम तक यानी जोहर, असर और मगरिब की नमाज वहां अदा करते थे। और इस तरीके से भी अगर आप उनका हुलिया देखें, उनका लबो लहजा देखें, वो तमाम तर चीजें शरीफुल नफ्स इंसान थे जिनको मैं काफी ज्यादा करीब से जानता था, क्योंकि मेरे साथ पढ़ा लिखा है, मेरे साथ उठे बैठे हैं, और जिस जगह पे ये दुकान करते हैं वहीं भी हाँ हम लोग भी कारोबार, अपना कामकाज, अपना कार्यभाग वहीं से हम भी संभालते थे। तो यूं समझ लीजिए कि 30-35 साल की उम्र से मैं इनको बहुत करीब से जानता था, मगर आज जो है इस जहां फानी को अलविदा कह गए, इस जहां फानी से कूच कर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम भी दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला से आला मकाम इनको अता करे।